हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल URF 2020। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस के अगले टॉपिक को, जो है एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है उन्हें। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। और उन्हें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो फूड से मिलती है। फूड इज़ ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड एक फ्यूल का काम करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के लिए, जो इसे एनर्जी प्रोवाइड करता है डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। और लिविंग ऑर्गेनिज्म इस केमिकल एनर्जी को अपने वेरियस लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू केमिकल रिएक्शन। और उन्हें ये केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो केमिकल रिएक्शन से मिलता है जो वो फूड खाते हैं उनसे। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स continuously need energy for their various life processes and other activity which they perform. एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने वेरियस लाइफ के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उन्हें कंटिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप। यहाँ तक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी जो होते हैं उसे यहाँ तक कि सोते वक्त भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। This is because when we are at sleep, a number of biological processes keep on occurring in the body which requires energy. क्योंकि सोते वक्त भी एनर्जी इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हम जब सोते रहते हैं तब भी बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं हमारे बॉडी में परफॉर्म होते रहते हैं जिन्हें परफॉर्म होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे हार्ट की बात करें, आवर हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप इवन व्हेन आर एट स्लीप टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जैसे कि हमारे हार्ट की बात करें तो वो नॉन स्टॉप बीट करते रहता है जब हम सोते रहते हैं तब भी और जागते रहते हैं तब भी 24/7 वो बीट करते रहता है और ब्लड पंप करते रहता है हमारे थ्रू आउट द बॉडी में। एंड दिस बीटिंग ऑफ हीट रिक्वायर्स एनर्जी। और इस हार्ट को अपने वर्क को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दस द वर्किंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। और इसलिए हमारे हार्ट को कंटिन्यूस वर्क करने के लिए कंटिन्यूस एनर्जी भी चाहिए होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म comes from the food that our organism eat. एनर्जी जो भी ज़रूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को वो उसे अपने फूड के द्वारा प्राप्त होते हैं जिसे वो खाते हैं। Thus, food is the basic requirements of all the living organism for ऑब्टेनिंग एनर्जी। इसलिए फूड बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्योंकि उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट स्टडी द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड न्यूट्रिशंस। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है एंड लिबरलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड कॉल्ड रेस्पिरेशन। और उस न्यूट्रिशन से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कैसे प्राप्त होता है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डाइजेस्टेड फूड एंड अदर मटेरियल्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड ट्रांसपोर्ट।
और उसके बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे डाइजेस्टेड फूड से हम फूड जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। मतलब कैसे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में एनर्जी पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है। एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड एक्सक्रीशन। और हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें कैसे एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन कैसे होता है उन वेस्ट मटेरियल का, ये भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है न्यूट्रिशन। लेट अस स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन। फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। द सिंपलेस्ट फूड इज़ ग्लूकोज। और सिंपल फूड की अगर बात करें तो सबसे सिंपल फूड जो है जिससे तुरंत हमें एनर्जी मिल जाता है वो है ग्लूकोज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। इसे हम लोग सिंपल शुगर भी कहते हैं। ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज़ स्टार्च। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करें फूड के तो हम कह सकते हैं कि स्टार्च है। स्टार्च इज़ मेड फ्रॉम ग्लूकोज। स्टार्च ग्लूकोज से बना हुआ होता है। द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज या फिर शुगर कह सकते हैं ग्लूकोज को। एंड स्टार्च इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर जनरल नेम जो हम लोग जानते हैं ग्लूकोज एंड स्टार्च का, वो उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो मोस्ट कॉमन फूड एनर्जी होता है। मतलब फूड से एनर्जी जो हमें प्राप्त होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो मोस्ट कॉमन फूड होता है जिससे कि हमें एनर्जी प्राप्त होता है। फैट्स एंड प्रोटीन आर ऑल्सो फूड। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा फैट्स और प्रोटीन भी फूड है जिससे हमें एनर्जी मिलते हैं। Wider definition of food, however, also include minerals, salts, vitamins, and water, which are essential for the normal growth and development of an organism. सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन इन ही ज़रूरत नहीं होता है, इसके अलावे में हम लोगों को वेरियस न्यूट्रिशंस लाइक मिनरल्स, सॉल्ट, विटामिन्स और इसेंशियल ग्रोथ के लिए इसेंशियल चीज़ें जैसे वाटर, ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को हम पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं, खाते हैं, उसके बाद उसे यूटिलाइज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स के रूप में। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फूड इज़ ऑब्टेन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज to provide energy for performing various metabolic activity for the organism। और उससे जो एनर्जी मिलता है वो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। एक्चुअली द टर्म न्यूट्रिशन कम फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन जो वर्ड है एक्चुअली ये किससे बना हुआ है? न्यूट्रिएंट से बना हुआ है। A nutrient is an organic or inorganic substance required for the maintenance of life and survival of living organism। न्यूट्रिशन एक ऐसा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत हमें होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है फॉर सर्वाइविंग एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ। उनके लाइफ को सर्वाइव और मेंटेन करने के लिए ये न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी होती है। इन मोस्ट सिंपल टर्म ए nutrient can be said to be a particular type of food। इन मोस्ट सिंपल टर्म में अगर न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है।
A nutrition can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents like tissue and organ. तो न्यूट्रिशन को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक न्यूट्रिशन ऐसा सब्सटेंस है जिसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं और इसे यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स के रूप में। और सिर्फ यही नहीं, वो अपने बायोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, मतलब बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ऑर्गन एंड टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी इस न्यूट्रिशंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिशन which are used by an organism mainly as a source of energy, whereas proteins and minerals, salt are nutrients used by an organism for the biosynthesis of its body constituents like skin, blood, etc. अगर कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बात करें तो वो मेनली यूज़ होते हैं एनर्जी सोर्स के लिए, ऑर्गेनिज्म को उनसे मेनली एनर्जी प्राप्त होते हैं। और मिनरल सॉल्ट्स और अदर न्यूट्रिशन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोसिंथेसिस और डिफरेंट बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स स्किन और ब्लड को बनाने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, the food is taken by an organism contains a large number of nutrients like carbohydrates, fats, protein, minerals, vitamins and water etc. फूड जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म लोग जो खाते हैं या ऑब्टेन करते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर एक्सेट्रा बहुत लार्ज नंबर में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ताकि उससे हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्राप्त हो सके। वी कैन नाउ से दैट nutrition is a process of intake of nutrient like carbohydrates, fat, protein, minerals, vitamins and water by an organism, as well as the utilization of these minerals by the organism. अगर न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटेक करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। तो किस लिए? एनर्जी सोर्स के लिए इसे खाते हैं, ऑब्टेन करते हैं और फिर इनसे एनर्जी गेन करते हैं अपने डिफरेंट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस वे ऑफ procuring food or obtaining food by the different organism. In other words, we will now describe the different modes of nutrition in various organism. हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे आज हम लोग। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।